हाय दोस्तों, आज एक और छोटी सी कहानी सिर्फ आपके लिए, इसे भी दिल से सुनिएगा। एक बार एक लड़का होता है, उसका दिल टूट गया होता है प्यार की वजह से, उसके दोस्त उसका साथ नहीं देते हैं, तो वो थोड़ा सा सैड होता है, हताश होता है, डिप्रेस्ड होता है। तो वो अपने पिताजी के पास जाता है, उनसे कहता है कि आपको चाय वगैरह चाहिए, या उनसे नॉर्मल बिहेव करके उनसे उनका हालचाल पूछता है। अब ये जो पिताजी लोग होते हैं ना, पापा जी लोग, ये अपने बच्चों का जो दर्द है वो समझ जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि ये दर्द किस वजह से है, लेकिन वो भाप लेते हैं कि कुछ तो बात है। तो अब जब उसके पिताजी उसको अपने पास बुलाते हैं तो बेटा जाता है। पिताजी उसको एक बहुत पुरानी सी घड़ी दिखाते हैं। बेटे को क्यूरियोसिटी होती है, वो देखता है कि इतनी पुरानी घड़ी मेरे पिताजी के पास क्या कर रही है। तो उसके पिताजी उसे बताते हैं कि बेटा ये तुम्हारे दादाजी यानी कि मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, एंड ये कम से कम 100 या 200 साल पुरानी घड़ी होगी। उनके पिताजी को उनके पिताजी वगैरह ने दी होगी, और इसका जो समय है वो काफ़ी पुराना है, ये 100 से 200 साल पुरानी घड़ी है। तो बेटा तुम ये करो कि मैं तुम्हें घड़ी देता हूँ, तुम इसको एक घड़ी वाले के पास लेके जाओ एंड मुझे बताओ आके कि वो इसकी कितनी कीमत दे रही है। बेटा घड़ी लेता है, घड़ी वाले के पास जाता है। जब आता है वापसी तो वो उसको बताता है कि इस घड़ी की कीमत वो उसे 200 रुपये बता रही है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। पिताजी उसको कहते हैं कि ठीक है, आप तुम इसे एक कॉफ़ी शॉप पे लेके जाओ, वहाँ की किसी से पूछो कि अगर किसी को ये पहनने का शौक है। तो वो जाता है, जब वापस आता है तो कहता है कि इसके तो मुझे कोई 300 रुपये से ऊपर नहीं दे रहा पिताजी। फिर पिताजी कहते हैं कि ठीक है, अब तुम इस घड़ी को किसी म्यूजियम में लेके जाओ। बेटा जाता है, जब आता है तो बेटा काफ़ी ज़्यादा खुश हो के आता है एंड अपने पिता को कहता है कि पापा ये तो इसके तो 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। म्यूजियम वाले कह रहे हैं कि इतनी पुरानी घड़ी को तो हम यहाँ पे डेफिनेटली शो करना चाहेंगे कि 100 से 200 साल पुरानी घड़ी है। तो बेटा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। पिताजी उसकी खुशी को देखते हैं, भापते हैं और फिर उसे एक बहुत ही ज़्यादा गहरी बात समझाते हैं। इस छोटी सी कहानी से हमें भी वो गहरी बात समझने को मिलती है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो वहीं होती है जहाँ होनी चाहिए। कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ लोग हैं जो हमें वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई भी वैल्यू नहीं करेगा। अगर ज़रूरत है तो एक सही जगह की, अगर ज़रूरत है तो कहीं सही लोगों की। हमारी दुनिया में हमें कई सारे लोग मिलते हैं जो हमें अप्रिशिएट नहीं करते, हमें डाउन करते हैं कि यार तू ये चीज़ नहीं कर सकता, तू ये चीज़ नहीं कर सकती। लेकिन क्या वो सही कह रहे हैं? क्या वो सच कह रहे हैं? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि यार तू ये कर सकता है, तू ये कर सकती है। ज़रूरत है तो आपको ऐसे ग्रुप्स में, ऐसे लोगों में रहने की, ऐसी जगहों पे रहने की जहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। अगर आप जानबूझकर नेगेटिव वाइब्स की तरफ ध्यान देंगे, अगर आप जानबूझकर ऐसे लोगों की, ऐसी जगहों की और ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचेंगे जो आपको खुद सैड कर सकती हैं, लेकिन अगर आप ये जानते हुए भी करेंगे तो आई थिंक आपसे ज़्यादा स्टूपिड और कोई नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव लोगों की सुन के वही पॉजिटिव काम को करेंगे, तो आई थिंक रिजल्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट होगा एंड पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तब तक के लिए बड़ों को प्यार दें, छोटों को दुलार दें, लड़कियों की रिस्पेक्ट करें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड यार कर ही दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा।